लोकार्पण के बाद लगातार सुर्खियां बटोर रहे रीवा के मॉडल कोर्ट में सोमवार की दोपहर लगभग 1 बजे उस समय अधिवक्ताओं की भीड़ उग्र हो गई जब परिसर के अंदर साइलेंट जोन में वाहन सहित पहुंची यातायात थाना प्रभारी ने अधिवक्ताओं के वाहन में कैच व्हील लगाकर वाहन में लगे माइक से ये अनाउंस करवा दिया कि पुलिस द्वारा न्यायालय परिसर में पेपर बेतरतीब खड़े वाहनों पर चालानी कार्यवाही की जा रही है। पुलिस द्वारा की गई इस मुनादी के बाद अधिवक्ता आक्रोशित हो गए और यातायात थाना प्रभारी को न्यायालय परिसर से खदेड़कर बाहर कर दिया। उसके बाद न्यायालय में मौजूद पुलिस कर्मियों को बाहर किया और न्यायालय परिसर का प्रवेश और निर्गम द्वार बंद कर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को धरना स्थल पर बुलाने की मांग करने लगे। अधिवक्ताओं का कहना था कि किसके आदेश पर यातायात पुलिस ने सड़क किनारे कतारबद्ध तरीके से खड़े अधिवक्ताओं के वाहन पर कैच व्हील लगाया और चालानी कार्रवाई की मुनादी की। अधिवक्ताओं का आरोप है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश के इशारे पर पहुंची यातायात पुलिस ने अधिवक्ताओं को अपमानित करने का काम किया है, जबकि पूरे शहर की यातायात व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है। क्या हो गया आज अधिवक्ताओं की गाड़ियों का चालान करने के लिए उनकी गाड़ियों में अनाउंस करते हुए ट्रैफिक पुलिस साइलेंट जोन में जा रही थी, तो उसको अधिवक्ताओं ने आपत्ति ली कि भाई हमारी गाड़ियां तो सब पार्किंग में हैं और ये पुलिस की गाड़ी अंदर क्यों आ रही है, ये भी गाड़ी खड़ी करके फिर आए कार्यवाही करने। तो गाड़ी पूरे दौड़ाओगे रौंदोगे जहां वकील बैठे हुए हैं, तो उससे आक्रोशित हैं। अभी लाइट कट गई है सर्विस बिल्डिंग की वकीलों के, पानी चाय वालों को रोक दिया गया है, वकीलों के ऊपर 50 रुपए जुर्माना लगाया गया, उनकी गाड़ियां अंदर नहीं जाने देंगे। तो ये कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो इसके लिए पूछ रहे हैं कि आए तो बताएं डिस्ट्रिक्ट जज हमको। आप राज्य अधिवक्ता संघ से जुड़े हुए जी, प्रदेश व्यापी संगठन का काम देखते हैं, ऐसे में ये कैसे सुलझेगा? अभी तक तो ये अभी डिस्ट्रिक्ट जज बताएंगे हमको, उसकी रिपोर्ट मिलेगी, चीफ जस्टिस से बात करेंगे, उसके बाद प्रदेश व्यापी होगा तो प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। पुलिस न्यायालय परिसर में आना, सायरन बजाना नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये ऑफिसर साहब दी कोर्ट है, जैसा मजिस्ट्रेट जितना है, डिस्ट्रिक्ट जज जितना है, उतना ही हमारे वकीलों की हैसियत है। तो वकील गाड़ी नहीं ले जा सकता तो फिर पुलिस वाला कैसे ले जाएगा? क्या चाहते हैं यातायात थाना प्रभारी पर कार्रवाई? नहीं, हम ये कुछ नहीं चाहते। पहले तो हम रिपोर्ट चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जो बताएं कि सब किसके इशारे पर हुआ, किसने उनको आदेशित किया, कैसे आए वो। बाकी तो हम इस्तिगासा कर लेंगे इनके खिलाफ। अभी किस तरह से? अभी तो हम जेल जाने के लिए आए हैं कि अगर कुछ ऐसा नहीं होता है तो हमको धरना देंगे और ये हम खुद रास्ता ब्लॉक करेंगे और इसके बाद हम जेल जाएंगे सब लोग। काम बंद हड़ताल? काम बंद हड़ताल की बात ही नहीं हो रही है। आप कहाँ से, ये आपको काम बंद हड़ताल कहाँ सीखा आपने? नहीं, जैसे बोल रहे हैं कि कौन बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा है, सब काम कर रहे हैं, सारे वकील काम कर रहे हैं। चतुर्वेदी एडवोकेट, क्या दिक्कत है यहाँ पे? क्या दिक्कत यहाँ पर ये है कि अब पहले पार्किंग जो बनाई गई है वो जजेस की पार्किंग बना दी गई, टीन शेड लगा दिया गया और जो ये पेड पार्किंग बनाई गई है आम नागरिकों के लिए, वहाँ पे भी कंक्रीट है। पहले अधिवक्ताओं की गाड़ियां जो है अंदर तक आज खड़ी हो जाती थी, उसके बाद यहाँ पे इंटरफियरेंस किया गया पुलिस के द्वारा। यहाँ पार्किंग व्यवस्था जो दी गई है वो बिना कंक्रीट की पार्किंग है, धूल कीचड़ ये सारी समस्याएं हो रही है, पूरी धूल उड़ रही है। और उसके बाद आज जब यहाँ पे कुछ गाड़ियां अंदर खड़ी हुई थी तो यातायात थाना से एक वैन आती है, उसमें ऐलान किया जाता है कि यदि यहाँ पे गाड़ियां एडवोकेट की भी खड़ी होगी तो चालानी कार्रवाई होगी। हमारा कहना यह है कि पूरे तरीके से जिस तरह से पूरे राष्ट्र में मैं सत्ता के, शासन के, जिस तरह से पुलिस मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, वकीलों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये हम अधिवक्ता बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह से पुराने न्यायालय भवन को भी जिस तरह से स्थानांतरित किया गया है, यहाँ पे सुविधाओं का अभाव है, बैठने की व्यवस्थाएं नहीं है। आज एडवोकेट यहाँ जमीन में बैठ के अपना काम कर रहा है, कोई भी व्यक्ति होता है ऊपर से थूक देता है, एडवोकेट के ऊपर पड़ जाता है। बताइए क्या हश्र हो रहा है आज एडवोकेट का? अधिकारी आए थे, क्या इंटरफेयर कर रहे थे? सर मैडम शर्मा है, वो आई हुई थी
क्या कह रहे हैं? बस बताया हमने, जो चालानी कार्रवाई की जाएगी, तो ये चालानी कार्रवाई से हम अधिवक्ता डरने वाले नहीं है। स्थानांतरण जो भवन का भी किया गया, पूरे प्रदेश में हमारा मजाक बना है कि रीवा से पूरे प्रदेश की विंध्य की राजनीति होती है। आप अधिवक्ता अपना कोर्ट नहीं संभाल पा रहे हैं, और ये जो हम लोग की शराफत है, हम लोग कानून मानने वाले लोग हैं, कानून बताने वाले लोग हैं। सिर्फ हम कानून विद्वान अधिवक्ता कहा जाता है। उन विद्वान अधिवक्ताओं के ऊपर आप पुलिस कार्रवाई, प्रशासनिक कार्रवाई करवाएं। मैं अधिवक्ता वैभव चतुर्वेदी अभी किस तरह का प्रदर्शन कर रहा है? प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि इस तरह का दबाव अनुचित न डाला जाए, पार्किंग की उचित व्यवस्था करवाई जाए। इस तरह की अव्यवस्थित बैठक की व्यवस्था और पार्किंग की व्यवस्था, हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? इस तरह दबाव बनवाइए। हमारा व्यवसाय आज खतरे में आ चुका है। यहाँ मुवक्किल हम ढूंढे नहीं मिल रहे हैं कि वकील साहब कहाँ है। व्यवस्था को लेकर अधिवक्ताओं की नाराजगी देखी, गेट भी काफी समय तक यहाँ बंद रहा, क्या कह सकते हैं? देखिए, न्यायालय परिसर का ये मामला है और न्यायालय परिसर के अंदर जो है न्यायालय के वरिष्ठ अधिकारियों और अधिवक्ताओं के बीच में किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी। वो अपनी मांग न्यायालय के अधिकारियों से रख रहे हैं। दोनों पक्षों में बातचीत जारी है। जो भी निर्णय दोनों पक्ष लेंगे उससे हम सभी लोगों को अवगत कराया जाएगा और इसी हिसाब से पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। यातायात थाना प्रभारी पर भी आरोप लगा रहे थे कुछ चलाने का। यातायात थाना प्रभारी यहाँ आई थी, ऐसा यहाँ आने पर मुझे भी ये जानकारी हुई है। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की जा रही है। काफी समय तक गेट बंद रहा, बंधक बने। गेट बंद करने का प्रयास चूंकि अपनी मांगों को लेकर अधिवक्ताओं ने किया है और काफी देर तक जो है, कुछ देर तक पुलिस ने बातचीत की है और फिर न्यायालय का गेट खुला भी है। सर, अभी कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए। अभी देखिए, दोनों पक्ष आपस में बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद ही जो निर्णय वो आपस में बैठकर ले लेंगे, उसके बाद चीजें क्लियर होंगी।